जब होता है और शूट के वो तो आएंगे कोई मोटर भी आ जाते हैं, चलो सुना दो के जा रहे हैं ये शादी ये जो तमाम माता बहनें और हमारे जो मित्रगण, जो हमारे बच्चे साथी यहाँ पर आए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और सेक्टर 2 में जो हमारा वार्ड 26 पड़ता है, इस प्रांगण में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करके कल गया था। उसी सिलसिले में हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर जी जसमेर जी महाराज यहाँ पहुँचे हैं। उन सब का हम आपकी तरफ से और हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उसमें हम खुशी जाहिर करते हैं गुरुजी ने हमारा आदर निमंत्रण स्वीकार किया। दूसरी बात, मैं तमाम अपने भाइयों को इस बारे में बताना चाहता हूँ कि हम वार्ड 26 से एक आर्मी के एक्स सर्विसमैन होने के नाते, पुलिस के ऑफिसर्स होने के नाते, हम इस वार्ड से पार्षद के कैंडिडेट खड़े हैं और हमने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की एक कसम खाई है कि दुनिया को पता लगे कि अब तक लोग जैसे आते हैं वो स्टार्टिंग में तो पैर छूते हैं, उसके बाद ना वो कोई फ़ोन उठाता है, ना कोई किसी काम को सिरे घालता है। मैंने आप लोगों के सामने रियली जो बात कही है उसमें एक तिनका भर भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपने जीवन का एक सार्थक जीवन पहलू जीवन में मैंने सुचारू रूप से जिया है, क्योंकि हम ईमानदारी, निष्ठा, सच्चे प्रेम भाव से आप लोगों के साथ रह करके बिजली, पानी, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य, नालियाँ, डिस्पेंसरी और बच्चों की लाइब्रेरी, इवन हमारी माता बहनों के लिए जैसे जो सेंटर खोलाए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐड मिलती है, अपना जैसे सिलाई सेंटर हो गया या किसी बच्चे को एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट IDC रेट से उसको कोई दूसरी कन्वेंसिंग लगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक मुहैया कराऊंगा। बीइंग एजुकेटेड पर्सन, मेरे अंदर एक खासियत है कि जिस काम के पीछे हम लगते हैं उसको भगवान की कृपा से पूरा करके हम छोड़ते हैं। कोई भी आदमी ये निष्ठा भाव से ना देखे कि जो पहले आए थे वो भी ऐसे कहते थे और अब आए भी वो भी ऐसे करते चले जाएंगे। हमारा अभी से जो मैं आप लोगों के इस प्रांगण में खड़ा हूँ, दोनों वक्त मिलते हैं, हमारी देसी भाषा में कहते हैं। मैं सच्चे मन से ये वादा करता हूँ कि मेरे काम की सराहना आप लोग तो करोगे ही, CM और PM तक ही हमारे काम की सराहना होगी। मैं इतनी मेहनत करके आपके साथ जुट करके इस काम को सिरे घालूँगा। दूसरी बात, मेरे अंदर दूसरी खासियत ये है, लोभ लालच निष्ठा कुछ नहीं है। कुछ आदमी इसी एंगल से खड़े होते हैं हमारे देश में कि भाई अपनी जेब भरेंगे, कारों में घूमेंगे, दौड़े बन करके प्रधान बन जाएंगे। वो प्रधानी का कोई शौक नहीं है। बच्चे मेरे भगवान की कृपा से अधिकारी हैं। मैं अधिकारी से अभी रिटायर्ड हुआ हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से, पहले फौज के ऑफिसर थे। मैंने एक ही कसम खाई है, इस समाज में यदि आप लोग मिल करके एक अच्छे आदमी को चुन करके आगे ले आएंगे तो हमारे साथ समाज का सर्वांगीण विकास होगा। उसमें हमारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान बेटियां, जवान बच्चे जो डाइवर्ट हो चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं, उनको रास्ते में लाने के लिए हम जितना भी प्रयास होगा, अथक प्रयास मैं करूँगा। चाहे मैंने गली में अपनी लाइब्रेरी बना करके, कोई इंस्टीट्यूट खोल करके उनको समझाना पड़े। अब बेटे यंग आदमी के अंदर देखो, 1 लाख रुपए की बात बताता हूँ, हर जीव के अंदर भावनाएं आती हैं, गलत भी आती हैं, अच्छी भी आती हैं। उन भावनाओं को कंट्रोल करना हम सिखाएंगे। वो भावना कंट्रोल होगी तो आप देश के एक उच्च कोटि के नागरिक बनेंगे। हमारे अंदर वही एक अच्छा गुण डेवलप इसलिए हुआ है कि हमने अच्छे समाज में रह करके इन चीज़ों को अपने दिमाग में उतारा है और प्रैक्टिकल पुलिस की ड्यूटी में और अपना आर्मी वाली ड्यूटी में भी मैंने इसी तरह रह करके
इवन चाय, बीड़ी, सिगरेट, पान, पराग, मीट, अंडे, दारू, बदमाशी, कोई जो भी गुण एक तो यूज करके छोड़ता है। मैंने माँ के पेट के आने के बाद कभी टच ही नहीं किया कोई चीज़। तो इस एंगल से हमने इस जीवन को जिया है। इसलिए मैं इतना बोल्ड होकर के अपने समाज के प्रति वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चे मन से जो काम सोचे भी नहीं है आप लोगों ने, उससे आगे मैं बढ़ चढ़ करके काम करूँगा। और मैं आप लोगों को एक हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, एक सज्जन आदमी को, एक ईमानदार आदमी को, अच्छे आदमी को आगे लाने की कोशिश करें। तमाम लोगों का भलाई करते हुए समाज में जो हमारी कुरीतियाँ आ गई हैं उनको मैं डेडली स्टॉप करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई कहाँ कहाँ कमियाँ आ गई है। इवन छोटी बच्ची से लेके और हमारे बुज़ुर्गों तक इरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, जिसको गैर जिम्मेदाराना कहते हैं। वो सब आदमी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, फिर हमारे समाज का विकास होगा। समाज के अंदर माना जाएगा जैसे हमारी बुजुर्ग माता है, इसने कह दिया तो पूरा परिवार उसी के हिसाब से चलना चाहिए, जैसे हमारे टाइम पर चलता था। वो पूरे समाज की और हमारे देश की हित में वो एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो हम उस कदम को वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ईमानदारी और एक सच्चे इंसान को चुनने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें हमको एक ही शिक्षा ली है, जहाँ भी पृथ्वी पर कोई अच्छा, जैसे हमारे महाराज हैं जसमेर जी महाराज, इनकी कृपा से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। और जो भी सच्चाई हैं, सर ने जैसे जनता का कल्याण मोर्चा बनाया हुआ है हमारे पूरे हरियाणा के अंदर, और महामंडलेश्वर जी के आशीर्वाद से मेरे को हरियाणा के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए हैं। तो मैं इनके चरणों में अपने को अर्पित करते हुए, जिस तरह साहब ने हमारे को सोचा है उससे भी कुछ 2 कदम आगे चल करके मैं अपने समाज की सेवा करूँगा। ईमानदारी की प्रकाष्ठा को मैं ये बताऊँगा कि भाई अच्छे इंसान कहाँ कहाँ काम करते हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ हैं। जैसे हमारे बुज़ुर्ग घर पे काम भी करते थे, समाज के बाहर के दौरे करके बहन बेटियों की शादियां कराते थे, हर जिम्मेवारी को अपने सिर पे ले करके पूर्णतः अपने जीवन को और अपने समाज को एक अच्छा उच्च कोटि का समाज बनाते थे। एक आदमी हमारा बुजुर्ग जो कह देता था कि भाई घर गाँव में ऐसा काम होगा, कोई बच्चा या दूसरा जवान आदमी बीच में इंटरप्ट नहीं करता था। बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि जहाँ बिना भूख तो खाइए ना, और कुछ इस तरह की वो एक कहावत हमारे अंदर, भाई बड़े बुजुर्ग जहाँ बैठे हो जुबान लड़ाइए ना। ये सच्चाई है। तो हमको इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो हमारे समाज के अच्छे नागरिक हैं, उन नागरिकों को एक स्वच्छ जो उनके अंदर गुण हैं उनको हमने कैच करके इस समाज में उतारना है। और समाज के अंदर एक अच्छी छवि बना करके एक भाई हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान की छवि कैसे आगे जाए और कितना अच्छा हम उसको कर सकते हैं, वो बेस्ट से बेस्ट हमको करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक हाथ जोड़ के प्रार्थना दोबारा कर रहा हूँ कि आप लोग हमारा जो भी बच्चे खड़े हैं, हमारे जो भाई बच्चे खड़े हैं, उन सब में वोट डालते टाइम भी ये देखना कि भाई अच्छा नागरिक कौन है और क्या कर सकता है, किसकी सोच कहाँ है, किस सोच से वो काम करेगा। और हम पूरे मैच्योर्ड हैं, हर चीज़ों में बच्चे भी शादियाँ कर दी हैं, समाज का काम कर लिया, सर्विस से रिटायर्ड हैं। और अच्छे से अच्छे जो हम नागरिकों में विज्ञान भवन है, जो मीटिंग होती है वर्ल्ड के लेवल की, उनमें हमने शरीक हुए हैं। तो हमको पता है कि समाज में क्या कुछ काम कहाँ कहाँ से हो सकता है, उसको बारीकी से तवज्जो दे के हम उस काम को करेंगे। और हाथ जोड़ के तमाम बच्चों से, परिवारों से यही एक मेरी आस्था है कि अपने घर में जो भी कोई कुरीति आ गई है, बुज़ुर्गों का नहीं मानना, बच्चों को उल्टे सीधे वेस्टर्नाइज कल्चर में डालना, और ये जैसे अपनी एक सोच है टीवी के ऊपर लगे रहना, रिमोट से अपने बच्चों को चलाते रहना, छोटे बच्चों को रिमोट देना, गंदे भोजन खिलाना, ये फास्ट फूड, इनसे हम दूर रखो। हमारी सोच डेवलप होगी और सोच के साथ हमारे बच्चों में ताकत आएगी, सहन शक्ति आएगी और मेहनत करने का मादा होगा। 2 ही चीज़ हैं, शिक्षा और चरित्र। जिस बच्चे के अंदर माँ बाप ने डाल दिया, वो कभी भी बच्चा किसी भी लेवल तक जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता हमारे संसार में। तो मैं आप लोगों का हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूँ और अपने सर को मैं अभी निमंत्रण करूँगा, जसमेर जी जायसवाल जी महाराज अभी इस काम को संभालें। मगर आप लोगों को हमारी एक करब विनती है। धन्यवाद। हेलो, आप सब थोड़ा बोलने से हम शिक्षा देते हैं ना, उसको ध्यान नहीं होता, उसका परिणाम होता है। सीखना चाहिए हमेशा, इसका क्या प्राप्त होगा ये वो
सबसे पहले तो आप जितने भी यहाँ मेरे सामने मौजूद लोग बैठे हैं, माताएं, बेटी, बहन और बुजुर्ग हैं, आप जिस भी गांव से आकर यहाँ रहते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी है, गांव तो प्रॉपर होगा नहीं, ये गांव ही नहीं सर, कॉलोनी हमारी संस्कृति के अनुसार हम लोग जिस भी गांव में पहुंचते हैं, पहले उस नगर खेड़े को प्रणाम किया जाता है। और आप अपने अपने गांव से यहाँ पर रह रहे हैं, आप सभी अपने गांव के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने हैं, तो सबसे पहले हम आपके नगर खेड़े को प्रणाम करते हैं, आप उसको स्वीकार करें। आज का जो कार्यक्रम है ये अनायास हुआ है, कोई बनाने से या प्रोग्राम प्लान करके नहीं बनाया गया। आपके बीच में ज्ञान प्रकाश जी, हमने जनता कल्याण मोर्चा बनाया है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के कल्याण के लिए जनता कल्याण मोर्चा बना है। और उस मोर्चे के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश में ज्ञान प्रकाश जी को बुद्धिजीवी वर्ग का प्रदेश का अध्यक्ष का पद इनको दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये पद ना आयु को देख के हो सकता है, ना कैटेगरी को, ना लेवल को, ना जाति को, ना धर्म को। पदों का चुनाव जो होना चाहिए वो संस्कारों के आधार पर होना चाहिए, स्वभाव के आधार पर होना चाहिए, मेहनत और लगन के आधार पर होना चाहिए। और उन्हीं आधारों पर ये तय किया गया, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मिलकर तय किया और ज्ञान प्रकाश जी को प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा। मैं सबसे पहले इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे साथ जनता कल्याण मोर्चा के हरियाणा प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह तुषीर जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जनता कल्याण मोर्चा के बेरी हलका के अध्यक्ष अतर सिंह कादियान जी हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रमेश सरपंच, कहाँ रमेश सरपंच, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। हमारे बीच में जनता कल्याण मोर्चा के पूर्वी जोन के, जिसमें झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और जींद जिले आते हैं, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह खरखोदा, बेटा कहाँ है? अजय सिंह भी आया हुआ था, कहीं गया होगा। हम उनका भी आशीर्वाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और पूर्वी जोन का ही जनता कल्याण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट हरिओम वशिष्ठ, बेटा हमारे बीच में है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पूर्वी जोन के ही वरिष्ठ महासचिव अमरदीप भारद्वाज, बेटा हमारे बीच में है। हम आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और हमारे बीच में सुमित वशिष्ठ बेटा, जो हमारे जनता कल्याण मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य हैं। और जितने नाम मैंने लिए, हम सबकी तरफ से आप सब लोगों का हम बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं कि आप सारे लोग यहाँ पर मौजूद हुए, इकट्ठे हुए, हम लोगों को सुनने का आपने ये समय रखा। आपके बीच में ज्ञान प्रकाश जी खड़े हैं। हम लोग भले ही आज पहली बार मिले हों, भले ही पहली बार आपसे बात हो रही हो, लेकिन हमारा सत्य का मार्ग होता है और सच्चाई का मार्ग होता है। जितनी सारी पुरानी बातें थी जिनको लेकर हमारा समाज चलता था, समाज को लेकर हमारा परिवार चलता था, और परिवार चलने के साथ साथ हमारा घर और व्यक्तिगत जो चलता था, जिन बातों पर पूरा प्रकाश ज्ञान प्रकाश जी ने डाला है, बहुत खुशी की बात। जिन संस्कारों के बल पर पूरे समाज में सुख और शांति रहती थी, हमारे घर के अंदर स्वर्गनुमा माहौल रहता था, उसके गवाह सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। अब हो सकता है आप ये सोचें कि बात तो यहाँ विकास की होनी चाहिए थी, बात तो यहाँ कामों की होनी चाहिए थी, लेकिन बात तो केवल दूसरी सत्संग टाइप की चल रही है। ये विकास नहीं हो सकता है। नाली, पानी, खड़ंजा ये होता ही रहेगा। पार्षद एक बनेगा या दूसरा बनेगा, जो भी बनेगा कम बत्ती काम होता रहता है। कोई भी गांव में सरपंच बनता है कि या मेंबर बनता है, काम तो वो चलते ही रहते हैं, लेकिन विशेष जो आपका पानी हो देना भाई,
विकास तो आने वाली जनरेशन को बचाने का होता है, विकास तो आने वाली पीढ़ी को आगे चलाने का होता है। हम अगर अपील आपसे करने आए हैं तो हमारी अपील कोई व्यक्तिगत हमारा कोई स्वार्थ नहीं हो सकता है। कहने में तो सभी बोलेंगे लेकिन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। और उन्हीं के साथ हम खड़े होना चाहते हैं जो उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे सारे के सारे बुजुर्ग केवल एक बात पर आकर रुक गए, एक बात कहकर अपने को संतुष्टि दे ली कि भाई क्या करें, समय खराब आ गया, केवल इतना कहकर रुक गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम दोबारा से इस बात को खड़ी करेंगे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो दोबारा से उस बात को ठीक करेगा। ये सरकारों की ऐसी चाल रही है, सरकारों ने ऐसी योजनाएं परियोजनाएं बनाई हैं। हमारा जो समाज है, इस समाज में इतनी बड़ी ताकत होती थी, यहाँ काफी बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। आप जब जवान होते थे 15-20 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, आप विचार करिए आपका समाज कितना ताकतवर। किसी गरीब की बेटी की शादी करानी हो, मिलकर हम करा दिया करते थे। किसी का मकान बनवाना हो, बनवा दिया करते थे। और अगर कोई विवाद हो जाए नाली पर, दीवार पर, प्लॉट पर, मकान पर, खेत पर, या अड़ोसी पड़ोसी का या रिश्तेदारियों में अगर कोई हो जाता था तो हमारे समाज में बड़ी ताकत थी, इकट्ठे बैठकर उसको ठीक कर दिया करते थे। और जिसमें कसूर होता था उसको आमने सामने बोलते थे तेरा कसूर है। ये बड़ी पावर मानी जाती थी, एकदम सामने मुंह पर बोला करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, हम पंचायत आज भी करते हैं, थोड़ी सी गहरी बात है, समझने का विचार करने की बात है। हम पंचायत आज भी करते हैं, लोग इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन बड़ा इज्जतदार आदमी तो शुरू में ये कह देता है भाई मैं चल तो पढ़ूंगा उसके पास, लेकिन अगर वो मेरी बात ना माना तो, यानी कि डर लगने लग गया। ये सरकारों से संबंधित बातें हैं, बड़ा भारी षड्यंत्र किया गया है। एक पीढ़ी हमारे को छोड़कर जाने वाली है, 5 साल में, 10 में, 15 में जो लोग चले जाएंगे, अगर ये चले गए और इसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचेगा। उसके रहते हमें इसको संभालना है। हम ये कहकर पल्ला झाड़ने को तैयार नहीं है कि समय खराब है, इस समय को दोबारा से ठीक किया जाए। सबसे बड़ी ताकत आपके जीवन के अनुभव की है। आपने जो शुरू में जन्म लेकर आज तक जो उतार चढ़ाव देखे, ऐसा माहौल बनाया जाए कि जो बुजुर्ग लोग हैं, आपका जो पुराना तजुर्बा है उसके ऊपर उसकी वैल्यू हो, उसकी इज्जत हो, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ये सारा माहौल बनाने की बातें होती हैं। और अगर आज हम पंचायत कर भी लेते हैं और किसी को सामने जाकर बोलते हैं तो उसका तरीका बदल गया है। चाहे रिश्तेदारी का झगड़ा हो या अड़ोसी पड़ोसी का हो या कोई विवाद जमीन पर, मकान पर, प्लॉट पर हो, जब 20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो सामने वाले को आज ऐसे नहीं कह सकते कि तेरा कसूर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाथ जोड़कर यूँ कहना पड़ता भाई फलाने आदमी तो मान जा, ऐसे कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी तरह से मालूम है सारे गैर कानूनी लोग हैं। ये पंचायत की, इन आदमियों की, समाज की कोई वैल्यू नहीं है। सभी सरकारों ने मिलकर ऐसे ऐसे कानून बना कर दिए हैं कि उस कानून की बात होगी, समाज की बात नहीं होगी। जबकि ये समाज क्या करने आया है? आपस में प्रेम बनाने आया है, भाईचारा बनाने के लिए आया है, विवाद को मिटाने के लिए आया है, सुख शांति को, अमन को, चैन को बनाने के लिए आया है। कितनी बड़ी बात जो लोग करते हों और उनको भी गैर कानूनी बना के रखा। ये सभी सरकार और पार्टियों का काम है। लेकिन हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्र विचारों के लोग चाहिए। और जो इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे हम उनके साथ रहेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे मोर्चे के 3,80,000 लोग पदों पर हैं और हम ऐसे ज्ञान प्रकाश जैसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो पहले समाज की बात करेंगे, संस्कारों की बात करेंगे। प्रत्येक घर में नरकनुमा माहौल बना हुआ है। कारण केवल एक है कि सरकारों ने कानून ऐसे बना कर दिए, समाज तो तोड़ा ही तोड़ा था, संस्कारों के ऊपर भी डाका डाला है। हमने 15-20 दिन पहले एक वीडियो देखी, फोन के ऊपर आती रहती है। एक थाने का सीन है, एक थाने के अंदर जवान बेटी खड़ी है और उसका पिता उसके साथ खड़ा है, यूँ सामने मोबाइल में दिखता है वो तो सारा जो वहाँ होता है। पुलिस वाले बैठे इसलिए वो लग रहा थाना है। और वो बेटी यूँ खड़ी है
उसका पिता खड़ा बुजुर्ग है, पीछे उसकी माँ खड़ी है, और वो पगड़ी उतारता है इन दोनों हाथों से। बुजुर्ग पगड़ी उतार के, और वो सीन अगर आप देखें तो आंखों से आंसू आएंगे, ऐसे हाथ कांप रहे हैं उसके। 3 बार यूं लेके गया, यूं 3 बार पैरों में पगड़ी को उतार कर, लेकिन उसने मुख मोड़ कर खड़ी होगी वो बेटी। क्यों? कि उसको अच्छी तरह से मालूम है इन संस्कारों की कोई कीमत नहीं, मेरे को तो कानून दे दिए बहुत सारे, कानून की बात चलेगी, उस माँ बाप की कोई बात नहीं चलेगी जिसने पाल पोष कर बड़ा किया, और जो जिस प्रकार से उसकी इज्जत उछल रही है और पगड़ी उतार कर रख रहा है। क्यों? क्योंकि कानून दे दिए हैं, और कानून बनाने वाले आल तमाम सभी पार्टी के नेता हैं। एक भी किसी पार्टी का नेता नहीं किसी जाति का और किसी अक्षेत्र का हो, सब बनावटी बातें हैं। असली बात तो वो है, सारे या तो कानून पर चलते हैं या फिर नए नए फैशन पर चलते हैं। हर घर में जब भी नया कोई काम शुरू होगा, माँ से, बाप से, दादा दादी से कोई राय नहीं ली जाती है नए नए कामों की, इसलिए सारा नरक जैसा माहौल है। घर में परेशानी है, पहले हमारा मन ठीक हो, फिर तन ठीक हो, फिर धन ठीक हो, तभी तो हम समाज की बात कर सकते हैं। हमने जोर इस बात पर दिया है कि हमें ऐसे नुमाइंदे चाहिए जो इस बात का ख्याल करें, विचार करें और उसके ऊपर चलें और चलाएं, और ठोक कर आप ये कहें कि दोबारा हम इसको ठीक करेंगे। हम इतने अभागे क्यों बने, इतने कमजोर हम क्यों बने कि समय खराब आ गया है? नो, उस समय को ठीक किया जाए और अच्छी तरह से ठीक किया जाए। हमने इस अभियान को शुरू किया है। आज हम अनायास हम यहाँ आपके बीच में पहुँचे हैं। आप सारे लोग इसी कॉलोनी से हैं, और आपके बीच में ज्ञान प्रकाश, जिनके नाम में ही ज्ञान और प्रकाश हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये संयोग की बात है, ये बनाने से नहीं बनती है, क्योंकि ज्ञान से सब कुछ होता है, प्रकाश से सब कुछ होता है। इसलिए सभी को मिलके आप लोगों से हमारी ये मुलाकात, शाम का समय, दोनों समय मिल रहे हैं और परमात्मा के द्वारा रखा गया है। आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके बीच में रहेंगे। इनका स्वभाव, गुण, कर्म और स्वभाव तीनों से पूरा कर्म बनता है। हम तीनों से वाकिफ हैं, और ऐसे लोग ढूंढने से नहीं मिलते हैं। मेहनती हैं, जानकार हैं, परोपकारी हैं, ईमानदार हैं। तो आप सारे के सारे इनका सहयोग करें, इनका समर्थन करें, और ये इस प्रकार से विजयी होकर आपके बीच में निकलते हैं तो हम इस बहाने से दोबारा से आपके बीच में बार बार आएंगे। और जो हमने एक शुरुआत की है, जिसको आप भांप सकते हैं, विचार सकते हैं, आप इस बात को पकड़ सकते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ के समाज के लिए काम करना चाहते हैं। ये अवसर हमें भी मिलेगा। आप इनको अपने बीच में, आप में से एक एक व्यक्ति की, एक एक आदमी का समर्थन इनको समझो, एक एक हजार के बराबर आगे बढ़ाकर लेकर जाएगा और इनको चुनाव जिताएगा, ऐसा मेरा विश्वास और आशा है। आप सबने हमारी बात सुनी, हमें समय दिया, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कावड़ दौड़ के जा रहे हैं, कावड़ वाले घाट का इतनी मैं इसकी रखी है।